ये बच्ची हमारी प्यारी सी घर बना रही है, दीपक लगा रही है, पत्तों से घर को सजा रही है, सजा रही है। और ये हमारे लफंडर लड़का जो कब से वो काम की चीज है उसमें जाके मिट्टी मिला दी है इसने, और तब से कम 50 चक्कर काट लिए इसने। 50 से ज्यादा ही काट लिए। एक तरह से जाकर ना ये एक ही काम कर रहा है। आपको चाहिए पानी? इसलिए घर बनाया। देख, ये जियाना का, ये किशु का, दोनों की स्लाइड है नीचे उतरने की, और दोनों की स्लाइड है, स्टेयर्स नहीं है। अच्छा, ये लोग स्टेयर्स से नीचे नहीं आते, स्लाइड से नीचे आते हैं। ये पानी की टंकी हो गई, ये इनके देवस्थल हो गया पूजा करने के लिए घर के ऊपर। और ये 3 आँख है इनकी देखने के लिए। आ रहे हैं, पहले बच्चों का घर तो बनवा दे। आया मम्मी, जियाना का घर बना रहे हैं। जियाना चलो, दीदी मम्मी का ब्लॉग आ गया, चलो। तो ये घर तो पड़ा रहेगा, अपन चलते हैं अंदर। आ जाओ। एक काम करते, अपन खा लें क्या? चलो, क्या चाहिए किशु? तो ये दौड़ते दौड़ते हमारा घर है वहाँ, नहीं मतलब उसके भी पीछे, और वो वहाँ से दौड़ते 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 यहाँ आ गया है, बदमाश कहीं का। वहाँ पे भी उसको पकड़ा गया, और मैं ये मतलब 1 गली 2 गली छोड़ के फिर यहाँ से आई हूँ। किशु इधर, मम्मा पास आओ, चलो 1 2 3 गो फास्ट। कृष्णा, आजकल एक्चुअली ये रुकने वाला सिस्टम रहा नहीं इसका। चलो 1 2 3 गो। मुंह देख लो इसका, है? फास्ट फास्ट फास्ट। पापा को देखो, पापा को सामने। देखो बैलेंस करते करते भागता है। ये देखो। तो सुबह सुबह थी गोवर्धन पूजा, मम्मी बैठे थे बाहर, मतलब मैं और मम्मी जो है वो पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे हम गोबर लेके आ गए थे, वहाँ गोवर्धन बना रहे थे और पूजा वगैरह कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना था करणी माता के दर्शन के लिए। तो आज हमने प्लान किया था कि मैं, मम्मी, पापा एंड चेतन और किशु, हम सब लोग जाएंगे करणी माता के दर्शन करने के लिए। मम्मी को तो नींद आ गई थी रास्ते में, बट किशु देखो बिल्कुल नहीं सोया था, क्योंकि सुबह सुबह सो के उठ गया था। इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा शांत था, वरना तो बहुत उधम करता है ये। यहाँ पे हम पहुँच गए थे धाम पे, और पहुँचते ही मतलब इतनी तेज़ धूप नहीं थी, बट बहुत अच्छी सी धूप भी आई हुई थी, थोड़ी सी ठंड भी थी। ये वाला मौसम बहुत अच्छा होता है अभी। तो हम लोग प्रसाद वगैरह लेने के लिए निकल गए थे, क्योंकि प्रसाद वहीं पे मिलता है वैसे तो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते सब लोग बहुत अच्छे, बहुत मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी आज हम आए हैं करणी माता के यहाँ पे दर्शन करने के लिए। करणी माता के यहाँ पे मैं बीकानेर में शादी होने के आने के बाद ही आई हूँ, और एक अलग सा मेरा मतलब हो गया है अटैचमेंट। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ। मतलब हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि हम जितनी बार भी अगर बीकानेर आ रहे हैं तो हम यहाँ ज़रूर आएँ। तो हम आज भी आए हैं यहाँ पे। पहले लेते प्रसादी। यहाँ पे ये प्रसाद की दुकानें हैं ना, अंदर के साइड लगती हैं। पहले तो ना मतलब सब कुछ बहुत पास था, एकदम ऐसा लगता था भीड़ भरा हुआ। अब इतना खाली लग रहा था, इतना स्पेशियस लग रहा था आराम से। और आज वैसे ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, अदरवाइज़ तो बहुत रश रहता है यहाँ पे। और इतना मतलब दर्शन के लिए लोग आते हैं ना कि आपको मतलब नंबर लाइन में ऐसा चलना ही पड़ता है। बट आज थोड़ा सा कम था और हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। यहाँ पे आप भी दर्शन कर लीजिए। मैं सच बताऊँ तो मैं ब्लॉग बनाने के लिए तो नहीं आई थी, मुझे तो दर्शन करने थे हमें, तो इसलिए आए थे। बट फिर भीड़ कम थी तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देते हैं, दर्शन करके करवा देते हैं। मतलब वरना तो स्पेशली दर्शन करने के लिए आज तो मुझे लगता है कि श्रद्धा से हमें आने जाने के लिए थोड़ा व्यवस्थित तरीके से नहीं उठा पटक करना चाहिए, फिर वो ध्यान नहीं रहता है। बट फिर मुझे लगा कि चलो आप लोगों को भी दर्शन इसी बात करा देते हैं। बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, बट हाँ जहाँ मौका मिला छोटी छोटी सी क्लिप्स 5-5 सेकेंड की, 6-6 सेकेंड की मैंने ले ली, ताकि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर सकूँ
ये देखो करणी माता, पहले आप इनके दर्शन कर लीजिए और फिर हम भव्य मंदिर में जो है अंदर गए और वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी दर्शन वगैरह करने वाली जगह पर। और ये देखिए काबा के भी दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे इन्हें काबा कहते हैं और ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। मतलब कहा जाता है कि पहले तो बहुत ज़्यादा थे, आपको पैर उठा के आप नहीं चल सकते थे, आपको पैरों को ऐसे घसीट के चलना पड़ता था ताकि किसी भी काबा को कोई नुकसान ना पहुँचे। और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए करणी माता के। और देखिए यहाँ पहले तो क्या लोग कहीं भी ऐसे कोने में डाल देते थे खाने के लिए, लेकिन अभी इस बार प्लेट्स वगैरह लगा दिए बहुत अच्छे से। शायद मुझे याद नहीं पिछली बार थी कि नहीं, बट बहुत अच्छे से यहाँ पे खाने वगैरह के लिए बना दिया। और जगह जगह पे पानी है। आपको पता है ये ना आपके पैरों के आगे पीछे भागते रहते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपके पैर के नीचे नहीं आ जाए, तो इसलिए हमेशा बहुत धीरे धीरे और शांति से चलना पड़ता है यहाँ पे और बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। और यहाँ पे ना ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, काबा बिल्कुल भी किसी से भी नहीं डरते हैं, इनको बहुत फ्रेंडली हो गए हैं ये इंसानों के साथ में। तो ये डालते हैं कुछ खाने के लिए तो ये खाते रहते हैं, है ना, इनके पैरों के ऊपर से जाते रहते हैं और मतलब इनको कहीं भी जगह मिल जाए वहीं सो जाते हैं। भले एकदम बीचों बीच इनको नींद आ रही हो ना तो एकदम बीचों बीच सो जाते हैं। ये देखो मैंने देखा ये गेट के ऊपर जाके कहीं पे सो रहे थे। मतलब आप ये देखो कि कितना इनको निडर हो रखे हैं। यहाँ पे ये बावड़ी थी, बावड़ी पे भी वैसे तो जाना मना है, लॉक लगा हुआ रहता है, ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, बट ये खुली थी तो हम भी दर्शन करके आ गए। यहाँ पे भी बहुत सारे काबा थे और बहुत सारा खाना था, सब खा रहे थे, फूल चढ़े हुए थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे आप आराम से जो है 2-3 घंटे बिता सकते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे जो है एक जगह है जहाँ पे वाइट चूहा दिखता है तो बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, लेकिन वो बहुत रेयरली दिखता है, वो दिखता नहीं जल्दी से। तो देखो यहाँ पे दूध भी दिया जाता है इनको, सब दूध भी पीते हैं यहाँ पे और बस यही खाते पीते रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद में हम जो है यहाँ से निकल गए थे। करणी माता का ये धाम है ना, यहाँ पे दर्शन मेनली करते हैं। और इनका एक और धाम है जहाँ पे जो करणी माता है वो ध्यान किया करती थी, वहाँ पे भी इनका एक और मंदिर है अंदर के साइड, तो फिर हम वहाँ गए थे दर्शन के लिए। ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, यहाँ पे लोग कम आते हैं, मतलब अपने हिसाब से आते हैं टाइम से, तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। यहाँ पे भी दर्शन किए हमने करणी माता के बहुत अच्छे से। ये देखिए ये जो आपको पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ पे करणी माता जो है नीचे बिलौना बांध के, जो जैसे पहले घी निकालने की जो प्रक्रिया होती थी ना उसको बिलौना बोलते, तो वो यहाँ पे करते थे। तो यहाँ पे जो है इनको पूजा जाता है और ये पेड़ को कुछ भी नहीं छुआ जा सकता है। ये मतलब आप ये देख लो, जय मंदिर बना है ना तो उसके अंदर ही बना है, इसको कहीं से भी तोड़ा नहीं जा सकता है। यहाँ पे भी काबा थे और उनके लिए व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छे से की गई थी। मेरी तो पायल ऐसे बजती रहती है, खांस के जाना पड़ेगा। किशु ये क्या है? काबा। काबा जय करो। तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए यार सही में। बहुत अच्छे दर्शन। वहाँ थोड़ी सी भीड़ थी, इतनी भीड़ नहीं थी, आज कम थी ना, वैसे कम थी, और यहाँ तो बहुत ही कम है। तो वी आर ग्लैड कि इतने अच्छे दर्शन हुए। ऑल थैंक्स टू मोनिका, इसने इतना हिम्मत दिखाई। कुछ नहीं है। तो यहाँ पे करणी माता का मंदिर है जिसमें वो ध्यान करते थे। नीचे थोड़ा नीचे जाके है ये। और पहले तो ऐसे बोला जाता था कि यहाँ पे जाने से पहले कुछ आवाज़ करनी होती है, क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि अभी भी यहाँ पे जो है माता सेवा करती है, ध्यान करती है। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति है यहाँ पे। और फिर हम आ गए थे बाहर। यहाँ पे पापा ने जो है इनको बोला था कि कृष्णा और चेतन के नाम का भजन सुनाओ हमें, तो ये जो है तैयारी कर रहे थे कि ठीक है मैं सुनाता हूँ।
तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, हम भी वहाँ से वापस रवाना हो गए। और बीच में हम जो है नाश्ता वगैरह करने के लिए रुके थे, क्योंकि लेट हो गई थी, सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था और सुबह जल्दी भी उठे हुए थे हम। तो हमने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ की जगह को, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं दिया था इन्होंने। हमने पराठे मंगवाए थे, वो जो कि बिल्कुल भी टेस्ट वाइज तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और कुछ भी नहीं भरा हुआ था मसाले वगैरह इसमें। तो अगर आप बीकानेर साइड से हो तो वहीं पर आके ही नाश्ता करें, ज़्यादा अच्छा वहीं पर मिलेगा। और फिर हम घर वापस आए। छोटू को वैक्सीनेशन था आज, तो वो करवाया बहुत ही मुश्किल से। और फिर हम निकल गए थे चारुदी के यहाँ पे किशोर ज़ाना का शूट करना था, भाई दूज का। और ये दोनों इतने क्यूट लग रहे थे कि पूछो मत। तो मैंने सारे पिक्चर्स से ऐड की है जो हमने वहाँ पे क्लिक करी थी मैंने, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग को साथ में शेयर कर देती हूँ। और ये व्लॉग में भी सेव हो जाएंगी, तो हमेशा सेव रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, एंड इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। बस यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए, व्लॉग्स पे भी, टीका टमका पे भी। थैंक यू गाइस।